करीब आज से 6000 साल पहले समुद्र के बीच में बसी थी एक विशाल भव्य नगरी, जहां बड़े बड़े 8 लाख से भी ज्यादा महल थे, जिसमें हीरे और सोने के साथ साथ और भी कई अमूल्य रत्नों से कारीगरी की गई थी। यह नगरी इतनी ज्यादा वेल प्लान्ड थी कि आज के बड़े शहर इसके सामने फेल हैं। लेकिन फिर एक दिन अचानक क्या हुआ कि यह भव्य नगरी देखते ही देखते समुद्र में समा गई। आइए समय में आगे आते हैं और जानते हैं क्या हुआ था। सन 1983 में गुजरात के ओखा तट के पास अरब सागर की एक अजीब सी लहरें किनारे से टकरा रही थी। किसी को नहीं पता था कि वहाँ कुछ ही समय बाद वे एक ऐसा दृश्य देखने वाले हैं जो इतिहास को हिला देगा। जैसे ही उन्होंने समुद्र की गहराइयों में छलांग लगाई, नीचे उतरते ही चट्टानों, रेत और पत्थरों के बीच में उन्हें कुछ अजीब सी चीजें दिखाई दी। उसके बाद उनका शरीर थम गया, सांसें रुक गईं और आंखों के सामने जो दृश्य था वह बेहद ही दिल धड़काने वाला था। क्या यह वही नगरी है जिसका जिक्र हजारों साल पुरानी किताबों में हुआ है? क्या सचमुच समुद्र की गहराइयों में एक पूरी नगरी दफन है? उनके सामने जो नगरी थी उसे देखकर वे दंग रह गए। बड़ी बड़ी चट्टानें, ऊंची दीवारें जिनमें विशाल कारीगरी की गई थी, मानो समुद्र के अंदर पूरा शहर बसा हो। ये कोई शहर नहीं बल्कि यह थी श्री कृष्ण की डूबी हुई नगरी द्वारका। बहुत पहले से ही महाभारत और रामायण जैसे दिव्य ग्रंथों के किस्से कहानियों में बताया जाता है और उन्हीं कहानियों में लिखी थी श्री कृष्ण की इस भव्य नगरी द्वारका के बारे में, और इसे भी बहुत समय से कहानी की तरह ही बताया गया। 1941 में डॉक्टर S.R. राव और उनकी टीम ने इस नगरी को खोज निकाला। डॉक्टर S.R. राव ने डिटेल्ड आर्कियोलॉजिकल सर्वे और रिसर्च के बाद यह कंफर्म किया कि यह वही द्वारका नगरी है जिसका वर्णन महाभारत और हरिवंश पुराण में किया गया है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था कि द्वारका जैसी समृद्ध नगरी एक ही झटके में पानी के अंदर समा गई? और रिसर्च के दौरान डॉक्टर राव और अन्य आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसा क्या मिला जिसने उन्हें चौंका के रख दिया? तो आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे उस द्वारका नगरी के निर्माण की कहानी के बारे में, जिसे समुद्र की लहरों में छोड़ देना पड़ा था, उस श्राप की सच्चाई जिसे सुनकर देवताएं तक कांप उठे थे। हम जानेंगे कि कैसे डॉक्टर S.R. राव और उनकी टीम ने समुद्र की गहराइयों में उतरकर उस नगरी को खोज निकाला जिसे लोग सिर्फ कहानी मानते थे। हम यह भी जानेंगे कि कैसे वैज्ञानिकों ने समुद्री तल में जाकर हजारों साल पुरानी दीवारें, लंगर और कलाकृतियां खोजी जिनकी तारीखें महाभारत युद्ध से मिलती हैं। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं, जहां हम सब मिलकर उस नगरी की कहानी सुनाएंगे जो हजारों साल पहले थी, फिर श्रापित हुई और अंत में लहरों में समा गई। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। बहुत समय पहले जब मथुरा में कंस का आतंक था, तब श्री कृष्ण ने कंस का वध कर नगर वासियों को उसके अत्याचार से मुक्त कर दिया, जिसके बाद श्री कृष्ण मथुरा में ही रहने लगे। लेकिन कंस की मृत्यु से क्रोधित होकर कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा पर कई बार आक्रमण किए, लेकिन हमेशा की तरह जीत श्री कृष्ण की होती रही। पर बार बार इन आक्रमण से परेशान होकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर चले जाना ही उचित समझा। श्री कृष्ण समुद्र के तट पर गए और समुद्र देव से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे समुद्र देव, मुझे मेरी प्रजा के लिए शांति और सुरक्षा चाहिए। मुझे अपनी भूमि से एक धरती का टुकड़ा दे दो जहां मैं एक नई नगरी बसा सकूं। समुद्र देव मुस्कुराए और खुशी खुशी उन्होंने श्री कृष्ण को समुद्र के अंदर से लगभग 113.6 किमी भूमि दान में दी, जिसके बाद भगवान विश्वकर्मा को इस नगरी का निर्माण का कार्य सौंपा गया। अंततः उन्होंने इस भव्य नगरी का निर्माण पूरा किया। महलों की ऊंचाई आकाश छू रही थी, हवाओं में सुगंधित फूलों की खुशबू थी, गलियों में मोर नाचते थे, नगर के चारों ओर विशाल द्वार थे। इसीलिए इस नगरी का नाम पड़ा द्वारका, यानी द्वारों का नगर। और इस द्वारिका के बीचों बीच में श्री कृष्ण का महल था। मानो ऐसा प्रतीत होता था जैसे स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया हो। सोने चांदी की गलियां, रत्नों से सजे महल, सुरम्य में बाग बगीचे, कल कल करती नदियां और गूंजते शंख, हर ओर फैली थी सौंदर्य, वैभव और दिव्यता की महक। भगवान श्री कृष्ण के हर एक महल की अपनी एक अलग कहानी थी। हर रानी के लिए एक नई दुनिया, एक नया संसार। वहाँ ना कोई द्वेष था, ना अभाव, केवल प्रेम, संगीत और आध्यात्मिक वैभव का साम्राज्य था। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी 1630-98 रानियों के लिए भव्य महल बनवाए थे, और हर महल अपनी वास्तुकला, रंगों और सजावट में विशिष्ट था। द्वारका की भव्यता केवल भौतिक रूप में ही नहीं थी, बल्कि वहाँ का वातावरण आध्यात्मिक शांति और प्रेम से भी परिपूर्ण था।
देवता भी इसके दर्शन के लिए तरसते थे। द्वारका का हर कोना, हर गली उस युग की समृद्धि, संस्कृति और आध्यात्मिकता की जीती जागती मिसाल थी। यह केवल एक भौतिक स्थान नहीं था, बल्कि उस युग की सभ्यता, कला और आध्यात्म का अमूल्य प्रतीक था। यहाँ की चमक और सौंदर्य आज भी इतिहास के पन्नों में एक अनमोल धरोहर की तरह चमकता है। नगर की सड़कों को इस तरह से बनाया गया था कि वे सीधे बंदरगाह तक पहुंचती थीं, ताकि समुद्र से व्यापार के लिए विशेष सामग्री लाई जा सके, जहां जहाज आसानी से आ जा सके। शहर में स्वच्छ जल के तालाब, हरे भरे बाग तक थे और इस नगरी को न केवल सुंदर बल्कि पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाते थे। भागवत पुराण के अनुसार द्वारका नगरी में कुल 900 से अधिक महल थे। श्री कृष्ण ने स्वयं उन महलों को अपने प्रियजनों के लिए बनवाया था, जैसे बलराम, रुक्मणी, सत्यभामा, जांबवती और अन्य रानियों के लिए अलग अलग राजमहल बनवाया था। यह महल न सिर्फ वास्तुकला का चमत्कार थे, बल्कि अध्यात्म और भक्ति का प्रतीक भी था। अब शुरू होने वाला है वह अध्याय जिसने द्वारका को श्रापित बना दिया। एक ऐसा नगर जिसे स्वयं भगवान ने बसाया, देवताओं ने सजाया और समय ने इतिहास में दर्ज कर दिया। लेकिन कहा जाता है, जहाँ निर्माण होता है वहीं विनाश भी होता है। किसी ने नहीं सोचा था कि आगे चलकर द्वारिका एक ऐसे श्राप की छाया में डूबेगी जिसकी कल्पना आज तक किसी ने ना की थी। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। धूल में लथपथ योद्धाओं के शव बिखरे हुए थे, अस्त्र शस्त्र और खून से लाल धरती। कौरवों का विनाश हो चुका था। गांधारी को जब पता चला अपने पुत्रों की यह दशा देखकर, गांधारी क्रोधित हो गई। उनका मानना था कि यदि श्री कृष्ण चाहते तो यह युद्ध होता ही नहीं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिससे क्रोधित होकर गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दे दिया और बोला कि जिस प्रकार मेरे वंश का विनाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे भी वंश का विनाश हो जाएगा और तुम्हारी वह दिव्य नगरी द्वारका समुद्र की लहरों में डूब जाएगी। पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। न उन्होंने विरोध किया, न क्रोध व्यक्त किया। कुरुक्षेत्र ले जाकर उन्होंने माता गांधारी को सत्य का दर्शन कराया। सच जानने के बाद गांधारी को अपने श्राप पर पछतावा भी हुआ, पर द्वापर युग का दिया हुआ श्राप वापस लेना संभव न था। श्री कृष्ण ने इसे माता के आशीर्वाद के समान स्वीकार किया। गांधारी के इस श्राप ने द्वारका के पतन को एक दुखांत कहानी में बदल दिया, जो न केवल एक नगर के डूबने की घटना थी, बल्कि एक युग के अंत का भी प्रतीक बन गई। यह शाप द्वारका को इतिहास की रहस्यमय और गूढ़ कहानियों में से एक बना गया है, जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। किस प्रकार एक माता के आंसुओं और शब्दों में इतनी शक्ति हो सकती है कि एक समूचा युग डूब जाए। समय की चादर बिछती रही और जैसे जैसे गांधारी का शाप जीवित होता गया, यदुवंश में कलह और फूट बढ़ती गई। शराब, अहंकार और क्रोध ने उनके हृदयों को अंधकारमय कर दिया। एक छोटा सा विवाद इतना विकराल हो उठा कि भाई ने भाई का संहार कर डाला। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने इस लोक को छोड़ने का निश्चय किया, तब द्वारका की दिव्य चमक मंद पड़ने लगी। लेकिन एक और कारण भी था जिसके चलते द्वारका का अंत हुआ। एक समय की बात है, द्वारका के पास एक स्थान था जिसका नाम पिंडारक था। वहाँ एक दिन विश्वामित्र, वशिष्ठ, नारद, दुर्वासा जैसे महान आर्षि मुनि पधारे। उन्हें देखकर श्री कृष्ण के पुत्र सांभ और उनके मित्रों ने शरारत की योजना बनाई। सांभ ने एक गर्भवती स्त्री का रूप धारण किया और आर्षियों के पास गए। वे नहीं जानते थे कि आर्षि अंतर्यामी है। सांभ और मित्रों ने ऋषियों की तपस्या भंग कर अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछा। अपमान से कुपित मुनियों ने सांभ को श्राप दिया कि वह लोहे के मुशल को जन्म देगा, जो यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। भयभीत सांभ और मित्रों ने क्षमा मांगी, पर श्राप वापस न हो सका। कुछ दिनों बाद भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। सांभ के कपड़ों में भारी लोहे का मुशल मिला। श्री कृष्ण के नाना राजा उग्रसेन ने मुशल के छोटे छोटे टुकड़े कर समुद्र में फेंकने का आदेश दिया। एक विशाल मछली ने वे टुकड़े खा लिए। बाद में मछुआरों ने उस मछली को पकड़ा। उसके पेट से निकले लोहे के टुकड़े उन्होंने जरा नामक शिकारी को बेच दिए। इन्हीं टुकड़ों से उसने अपने तीर बनाए। दूसरी ओर द्वारका में गांधारी के श्राप का असर दिखने लगा। अहंकार, भोग, मदिरा और दुराचार ने धर्म का स्थान ले लिया। यदुवंशी वीरों ने समुद्र किनारे उत्सव मनाया, जो हिंसक युद्ध में परिवर्तित हो गया। वे अपने ही हाथों से एक दूसरे को मारने लगे। श्री कृष्ण समझ चुके थे कि विनाश निकट है। वे वन को चल पड़े और एक वृक्ष के नीचे विश्राम किया। उसी क्षण वही शिकारी जरा आ पहुंचा। उसने श्री कृष्ण को हिरण समझकर मुशल निर्मित तीर छोड़ा। तीर पांव में लगते ही श्री कृष्ण ने देह त्याग दिया। उनकी मृत्यु के साथ ही द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। इस प्रकार द्वारका, जो स्वयं भगवान ने बसाई थी, अब केवल शास्त्रों के पन्नों और समुद्र की गहराइयों में समाई अमर स्मृति रह गई। अब प्रश्न उठता है, श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद क्या हुआ और क्यों कहा
माना जाता है कि वे आज भी जिंदा हैं। यह सब जानने से पहले देखें कि आधुनिक काल में जिस द्वारका की कहानी कही जाती है वह कैसे खोजी गई और क्या वह वाकई वही द्वारका है जो श्री कृष्ण ने बसाई थी। बहुत लंबे समय तक द्वारका को केवल पौराणिक नगरी माना जाता था। श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण और महाभारत में भव्य विवरण थे, पर भौगोलिक स्थिति अस्पष्ट थी। अधिकांश विद्वान इसे धार्मिक कथा भर मानते थे। 1930 के दशक में पहली बार सौराष्ट्र के मछुआरों ने समुद्र के अंदर अजीब पत्थर और ढांचों को देखने की बात कही। अरब सागर के ऊपर उड़ते पायलटों ने भी पानी के नीचे सीधी रेखाओं जैसी आकृतियां दिखने की रिपोर्ट दी। यहीं से खोज शुरू हुई। 1966 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने पहली बार द्वारका के पास खुदाई की। यह वही इलाका था जिसे स्थानीय लोग सदियों से भगवान श्री कृष्ण की नगरी मानते आए थे। खुदाई में 3000 साल पुराने बर्तन, मूर्तियां और पक्के ढांचे मिले। इससे जगह की प्राचीनता सिद्ध हुई, पर असली पहचान स्पष्ट न हो पाई। 1970 के दशक में एक बड़ा सुराग मिला। जामनगर के सरकारी रिकॉर्ड में 6ठी शताब्दी का एक प्राचीन लेख मिला, जिसमें लिखा था कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण निवास करते थे। इतिहास और धर्म पहली बार जुड़ते दिखे। इसके बाद वरिष्ठ पुरातत्वविद SR राव ने समुद्री पुरातत्व खोज को गति दी। 1969 से ASI ने समुद्र तल पर दीवार नुमा 560 मीटर लंबी संरचना, तीर भाले, मिट्टी के बर्तन, तांबे की अंगूठियां आदि अवशेष ढूंढे। कार्बन डेटिंग ने सुझाव दिया कि इलाके में लगभग 300-500 साल पहले आबादी थी और बढ़ते समुद्र स्तर से नगर डूब गया। इसी प्रकार कई अंडर वाटर अवशेष मिले, जिनसे वैज्ञानिकों का मत बना कि साहित्यिक द्वारका किसी न किसी रूप में ऐतिहासिक सत्य पर आधारित है। यद्यपि सभी प्रमाण निर्विवाद नहीं, फिर भी समुद्री खोजों ने पुराणों की कथाओं को आंशिक इतिहास से जोड़ा। निष्कर्ष: पौराणिक श्राप, यदुवंश का विनाश और द्वारका का डूबना धार्मिक ग्रंथों का केंद्र बिंदु है। आधुनिक खोजों से समुद्र में पुरानी बस्तियों के अवशेष मिले, जो संभवतः उसी कालखंड से संबद्ध हों। इस प्रकार द्वारका मात्र कथा न रहकर इतिहास और पुरातत्व का रोचक मेल बना हुआ है। उन्हें महाभारत और पुराने ग्रंथों की बातों पर विश्वास था। उन्होंने उन विवरणों की तुलना आधुनिक समुद्री नक्शों से की और पाया कि अगर द्वारका सच में कभी बसी थी तो वह गुजरात के पश्चिमी तट पर ही रही होगी। इसी सोच ने 1969 में भारत में पहली बार समुद्र के नीचे खोज की। डॉक्टर राव ने गोवा स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी यानी कि NIO की मदद ली और एक नई खोज का ऐलान शुरू किया। यह काम इतना आसान नहीं था। न तो उस दौर में भारत के पास अच्छे उपकरण थे, न ही आधुनिक तकनीक। फिर भी उन्होंने स्थानीय मछुआरों, गोताखोरों, पुरानी नावों और शुरुआती सोनार तकनीक की मदद से समुद्र के अंदर छिपे रहस्यों को ढूंढना शुरू कर दिया। और इसी दौरान समुद्र की सतह के नीचे उन्हें कुछ ऐसे ढांचे दिखाई देने लगे जो किसी भी नजरिए से प्राकृतिक नहीं लगते थे। वहाँ पत्थरों की बहुत लंबी दीवारें थीं, बड़े बड़े खंभे थे और ऐसे लंगर भी मिले जो साफ बताते थे कि वहाँ कभी जहाज आते जाते रहे होंगे, यानी यह जगह एक पुराना बंदरगाह रहा होगा। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी, असली खुलासे तो अभी बाकी थे। डॉक्टर राव को महाभारत और पुराणों में लिखी बातों पर पूरा भरोसा था। उन्होंने उन ग्रंथों के नक्शों और विवरणों को पढ़ा, समझा। उन्हें यह यकीन था कि यह वही श्री कृष्ण की नगरी है जिसे दुनिया ने बस एक कहानी मान लिया था। वही नगरी कहीं न कहीं अरब सागर के नीचे आज भी मौजूद है। लेकिन उनका यह सफर बिल्कुल आसान नहीं था। उस समय भारत में समुद्री खुदाई यानी कि मरीन आर्कियोलॉजी एक बिल्कुल नया फंडिंग की इतनी कमी थी कि उन्होंने अपने वेतन से टीम का खाना तक खरीदा। आज फिर हवा में लहराई, मानो यह संकेत दे रही हो कि द्वारका की सच्चाई अब दुनिया के सामने है। आज की तारीख में द्वारका 2 भागों में बसी है। एक जो है जहां लाखों लोग हर साल दर्शन के लिए आते हैं, और दूसरी जो समुद्र के नीचे है, जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। इस 90 साल की खोज में संघर्ष और वैज्ञानिक यात्रा ने दुनिया को यह दिखा दिया कि श्रद्धा सिर्फ आस्था में नहीं, बल्कि वह इतिहास का नियम भी बन सकती है। द्वारका सिर्फ भारत की कहानी नहीं है, बल्कि यह पूरी मानव सभ्यता की याददाश्त है, जो यह सिखाती है कि सत्य को भुलाया और छिपाया नहीं जा सकता, चाहे वह कितनी भी गहराई में क्यों न छुपा हो। और इसीलिए द्वारका आज भी जिंदा है, कभी मंदिर की घंटियों में, कभी समुद्र की लहरों में, और अब वैज्ञानिक रिपोर्टों में भी। इस पूरी डॉक्यूमेंट्री ने हमें यह सिखाया कि कैसे द्वारिका का जन्म हुआ और कैसे द्वारिका समुद्र के अंदर समा गई थी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।